नमस्कार दोस्तों, स्पीति वैली ट्रिप 2026 के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज हमारा पूरे सफर का पहला दिन है जब हम सच में हिमालय की गोद में कदम रखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टीयर अवे। आज है 26 मई 2026, सुबह का टाइम है और हम लोग पहुंच गए पहाड़ों में। ठंड है, जैसे आप शिमला पहुंचोगे तो थोड़ा बहुत ठंड होना शुरू हो जाती है। सुबह और शाम को सुबह लेट से 11-12 बजे तक और शाम को 4 बजे से बाद में 4 या 5 बजे के बाद में आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल एक जैकेट टी शर्ट है आपके पास तो भी ठीक है। यहाँ तक तो भी मैं वैसे आया हूँ। तो दोस्तों, आज का प्लान है सबसे पहले हाटू पीक जाना, हाटू माता के दर्शन के लिए, और फिर आगे बढ़ना खूबसूरत सहारन की ओर, जहाँ हम दर्शन करेंगे माँ भीमा काली के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सुबह सुबह जैसे ही हम थियोग से निकले, हिमाचल की ठंडी ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। कुछ ही देर में हम पहुंचे नारकंडा, जहां से शुरू होती है हाटू पीक की लगभग 6 किलोमीटर लंबी चढ़ाई। रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही रोमांचक भी। सड़क इतनी संकरी है कि यहाँ 8 सीटर से बड़े वाहनों को प्रवेश प्रतिबंधित है। दोनों तरफ आसमान छूते देवदार, चीड़ और फर के घने जंगल, हल्की हल्की धुंध, ठंडी हवा और इन सब के बीच कहीं कहीं से दिखाई देती हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां। सब कुछ किसी बॉलीवुड मूवी के सीन सा लग रहा था। हमारी मारुति सुजुकी इको भी इन घुमावदार रास्तों पर बड़े आराम से हमारा साथ निभा रही थी। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए आखिरकार हम पहुंच गए समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हाटू पीक पर। यहां मौजूद है माता हाटू का प्राचीन मंदिर, जो स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय इस क्षेत्र में बिताया था। कहा जाता है कि माता हाटू, जिन्हें मां काली या दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, ने पांडवों की रक्षा की थी। इसी कारण इस स्थान का धार्मिक महत्व भी उतना ही है जितना प्राकृतिक सौंदर्य। लकड़ी की पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला में बना यह मंदिर हिमाचल की संस्कृति की एक सुंदर झलक भी दिखाता है। हमने भी माता के दर्शन किए और पूरे सफर के सफल होने की प्रार्थना की और कुछ पल वहीं बैठकर उस दिव्य वातावरण को महसूस भी किया। कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके दृश्य नहीं, बल्कि वहां महसूस होने वाली शांति, वहां की ऊर्जा होती है। और हाटू पीक भी उन्हीं जगहों में से एक था। चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो दूर दूर तक फैली ट्रांस हिमालयस की बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे गहरी घाटियां और ऊपर बिल्कुल साफ नीला आसमान। माता हाटू का आशीर्वाद लेकर अब हमारी अगली मंजिल थी सराहन। आज का सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं था, बल्कि हर किलोमीटर के साथ हिमालय को थोड़ा और करीब से जानना था। हिमालय की सड़कों पर ड्राइव करने का अपना अलग ही
यूनिक एक्सपीरियंस है। हर कुछ मिनटों में बदलते नजारे, कहीं सेब के बाग, कहीं सीढ़ीनुमा खेत, कहीं पहाड़ों के बीच बहती सतलुज नदी। हर मोड़ पर ऐसा लगता है मानो अब इससे खूबसूरत नजारा शायद और नहीं मिलेगा, लेकिन अगला ही मोड़ उस सोच को गलत भी साबित कर देता है। सच कहूं, हिमालय सिर्फ देखने की जगह नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है। यहाँ हवा, यहाँ की शांति और यहाँ की विशालता सब कुछ मन को भीतर से एकदम शांत कर देती है। इसीलिए शायद लोग कहते हैं हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, एक अनुभव है। शाम ढलते ढलते हम पहुंच गए साराहन, छोटा सा शांत और बेहद खूबसूरत हिमाचली गांव। यहीं पर स्थित है मां भीमा काली का प्रसिद्ध मंदिर, जो भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि सराहन में माता सती के कान गिरे थे। कहते हैं यहां आकर आप मां से ढेर सारी बातें कर सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो। मां सुनती है। मां यहां 2 रूपों में वास करती है, मां सती के रूप में और दूसरी बालिका रूप में, स्त्री के 2 सबसे प्यारे रूप। मंदिर की लकड़ी और पत्थर से बनी पारंपरिक काटकुनी शैली की वास्तुकला सचमुच देखने लायक है। दर्शन करने के बाद मन को अलग ही शांति मिली। और फिर हुआ आज का सबसे सुखद सरप्राइज। मंदिर के ठीक सामने हमें मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित एक बहुत ही सस्ता और साफ सुथरा कमरा मिल गया, जिसे हमने मां भीमा काली का आशीर्वाद माना। मानो मां ने सिर्फ दर्शन नहीं दिए थे, बल्कि स्नेह से अपने पास आश्रय भी दे दिया। दोस्तों, हिमालय में हमारा पहला दिन हर महीने से यादगार रहा। आज समझ आया कि लोग बार बार यहाँ क्यों लौटते हैं। इन वादियों में कुछ ऐसा है जो आंखों को सुकून देता है और आपके मन को भी। दोस्तों, अगर आपको आज का ये सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में भी जारी रहेगा ये सफर, जहां स्पीति एडवेंचर के अगले पड़ाव पर और ऊंचे पहाड़ और अनदेखे रास्ते एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए।